सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एस्ट्रो हिमांशु शर्मा परिवार काफी समय से आप लोगों के साथ में अच्छी और रोचक और रहस्यमय जानकारियां उपलब्ध कराने में दिन रात जुटा हुआ है। इसी बीच कुछ पारिवारिक व्यवधान या सामाजिक व्यवधानों के कारण आपसे संपर्क कुछ कम हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब आज हमने कोशिश की है कि इस कड़ी को पुनः आपसे जोड़ा जाए, रूबरू किया जाए। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए आपके समक्ष आज हम एक बहुत ही अच्छा, रोचक और रहस्यमय टॉपिक लेकर आए हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य क्या है। जानेंगे कि इस नेत्र को विनाश से क्यों जोड़ा जाता है, आखिरकार ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगर भगवान शंकर, भगवान भोले बाबा की अगर तीसरी आंख खुल जाती है तो प्रलय आ जाती है, विनाश हो जाता है। काफी विनाशकारी घटनाएं जो है देखने और सुनने में दिखाई दे जाती हैं। इसी को लेकर आज हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इससे में सबसे पहले बता दें कि महाभारत की कहानी के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख एक शक्ति, एक पावर, एक ऊर्जा है, उसकी एक पुंज है जो उनकी भौतिक आंखों से बहुत ऊपर है। शिव की तीसरी आंख ज्ञान और सत्य की आंख है जो हर तरह की मिथ्या का विनाश करती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य क्या कुछ रहने वाला है। अब बात करते हैं शिव पुराण में लिखी हुई कहानी के अनुसार। तो सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिव के पुत्र की आवश्यकता थी, लेकिन भगवान शिव मोह माया से दूर रहकर तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने प्रेम और काम वासना के देवता कामदेव और देवी रति को शिव की तपस्या भंग करके उनमें प्रेम और काम वासना की ऊर्जा का संचार करने के लिए सहायता मांगी गई। कामदेव और देवी रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए शिव के सामने नृत्य करके उन पर पुष्प बाण छोड़ने लगे। शिव की तपस्या जैसे ही भंग हुई, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। आपने यह भी पढ़ा और सुना होगा कि भगवान शिव की तीसरी आंख भी है। तो आमतौर पर शिव की तीसरी आंख को विनाश से जोड़ा जाता है। और अब ऐसे में कई प्रकार के आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि वास्तव में शिव की तीसरी आंख का क्या मतलब है। आइए इसको और भी अच्छे से विस्तार से जानें। उससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक अपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए इस सब्सक्राइबर हैं, नए यूट्यूबर हैं, नए व्यूअर हैं, तो आपसे विनम्र पुनः निवेदन है कि एक बार कृपया करके नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी, रोचक और ज्ञानवर्धक लग रही हो तो इसे लाइक करते हुए कमेंट में राधे राधे ओम नमः शिवाय अवश्य रूप से टाइप कर दें। और इसके साथ ही आपको एक और ऑफर दे रहे हैं जो कि आजकल ज्यादा प्रचलन में है। अगर आपको अपने किसी भी समस्या का समाधान कराना है तो आपका सवाल, आपकी डिटेल्स हमें कमेंट में लिखकर आपके फोन नंबर के साथ में हमें शेयर कर सकते हैं। आपका निदान अवश्य रूप से किया जाएगा। जहां तक होगा आपके कम से कम बजट में आपकी हर प्रकार की समस्या को समाधान आप तक पहुंचाने का हरदम प्रयास किया जाता रहा है और आगे भी रहेगा। अब बात करते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में कि भगवान शिव की तीसरी आंख क्या है। आखिरकार ये तीसरी आंख आई तो आई कहां से, इसी चीज को आज हम और भी क्लियर कर रहे हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख भौतिक आंखों से अलग है। भौतिक आंखें मतलब हर मनुष्य या जीव की वे दो आंखें जिससे वो संसार को देखते हैं, जिससे वो संसार में दिखाई देने वाले सभी चीजों को, सभी पदार्थों का जो है आनंद लेते हैं। जबकि भगवान शिव की तीसरी आंख भौतिक आंखों से परे है। इस तीसरी आंख से वो सब देखा जा सकता है जो साधारण दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। आज के संसार में इससे
थोड़ा हटकर बात करें तो आज के संसार में प्रत्येक मानव के पास में तीसरी नेत्र होती है, लेकिन उसको मन रूपी नेत्र बोला जाता है, जो कि प्रत्येक मानव इस तीसरे नेत्र का प्रयोग नहीं कर पाता, वो मोह माया के बंधन से नहीं छूट पाता और उसको आत्मा रूपी मन रूपी नेत्र बोला जाता है, जो कि भगवान शिव के पास में समक्ष रूप से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस तीसरी आंख को ज्ञान चक्षु भी कह सकते हैं। यह भौतिकता से परे सत्य को देखने की आंख है। शिव जी की यह तीसरी आंख बाहर का संसार नहीं, बल्कि हमारे बस अंदर भीतर बसे हुए एक आंतरिक संसार को दिखाती है। यह दिव्य नेत्र है जो भविष्य काल तक को देख सकती है। जैसे कामदेव में शिव के समीप थे, तो शिव ने काम यानी वासना, इच्छा को अपने ऊपर आते हुए देखा, इसलिए उन्होंने इस इच्छा को तुरंत खुद पर हावी होने से पहले ही खत्म कर दिया। शिव की तीसरी आंख इच्छा नहीं, सत्य और मोक्ष को दिखाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के सवाल की कि भगवान शिव को तीसरी आंख खोलने से विनाश क्यों होता है, कि आखिरकार ऐसा भगवान शिव की तीसरी आंखों में है क्या जिसके कारण उसके खुलते ही विनाशकारी लीलाएं शुरू हो जाती हैं, उनका खेल, उनकी मोह माया शुरू हो जाती है। तो इस पर भी बता दें कि भगवान शिव को तीसरी आंख खोलने की जरूरत तब पड़ती है जब शिव को भौतिकता से परे केवल सत्य को देखना होता है। इस आंख से शिव सत्य को छोड़कर सभी भौतिकता माया को नष्ट कर देते हैं। इस कारण से भगवान शिव की तीसरी आंख को विनाश से जोड़ा जाता है, जबकि शिव की तीसरी आंख को माया और ब्रह्म का विनाश करके सत्य का सृजन करती हैं। तीसरी आंख से आप भौतिकता से परे की चीजें देख सकते हैं। यह धारणा एक आयाम है, एक दृष्टिकोण है जो आपके कर्म, आपकी यादों के आधार पर काम करता है। भौतिक आंखें आपके कर्म के आधार पर दूषित होती जाती हैं, लेकिन तीसरी आंख, मन रूपी आंख, आपके अस्तित्व को सही तस्वीर दिखाती है। आप अपने आप को चाहे कितना भी धोखा दे लें, लेकिन मन रूपी नेत्र आपको बार बार दिखाते रहते हैं, कहते हैं कि भाई आपने कोई भी कर्म कर लिया, लेकिन उस कर्म के प्रति आपकी आत्मा नहीं मान रही, अर्थात आपकी जो तीसरा नेत्र है वो आपको कहीं ना कहीं दिखाता रहता है। आप चाहे कितना ही अमानवीय व्यवहार कर लें, असम्मानजनक व्यवहार करें, आप अपने मन को संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की आत्मा को आप कभी भी अमानवीय व्यवहार के प्रति संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में बात करते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे बनी, कहां से आई, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो भगवान शिव की तीसरी आंख को लेकर कई पुराणों में कई प्रकार की कहानियां मिलती हैं। भगवान शिव के छठे खंड अनुशासन पर्व में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार हिमालय पर भगवान शिव देवताओं, ऋषि मुनियों के साथ सभा कर रहे थे। माता पार्वती के आगमन पर उन्होंने शिव की आंखें ढक दी। इससे पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे सूर्य का कोई महत्व ही नहीं रहा। धरती पर सभी जीव परेशान हो गए। यह देखकर शिव जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने अपने माथे पर एक तेज प्रकाश प्रकट किया। इस प्रकाश पुंज ने, इस प्रकाश के स्रोत ने भगवान शिव की तीसरी आंख का रूप धारण कर लिया। अब बात करते हैं कि हर मनुष्य के पास में अपनी तीसरी आंख, जैसा कि मैंने हिंट के तौर पर आपको पहले वाले एक फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि क्या भगवान शिव की तीसरी आंख है। तो इसी टॉपिक पर के दौरान जो हमने बात कही थी कि हर मनुष्य के पास में अपनी एक तीसरी नेत्र होती है, उसको मन रूपी नेत्र, आत्मा रूपी नेत्र का नाम दिया जाता है। तो उसी को आज एक बार पुनः विस्तार रूप में बता दें कि पुराणों में भी वर्णित है कि मनुष्य इतना साधारण जीव नहीं है जैसा कि वह खुद को समझता है। मनुष्य में कई प्रकार की अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं। ये सभी शक्तियां ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। भौतिक आंखों से परे यह तीसरी आंख हमें ये उस सत्य को दिखाती है जो इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। हमें वास्तविकता को समझने के लिए अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। तीसरी आंख का खुलना सत्य का मूल
होता है अर्थात सत्य की जड़ होती है। तीसरी आंख खोलने का अर्थ किताबों से जानकारी बटोरना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित करना होता है। एक अपने जीवन को अलग आयाम से, अलग दृष्टिकोण से, अलग नजरिए से देखने की जरूरत होती है। तर्क दर्शन से स्पष्टता नहीं मिलती, क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर ये सभी चीजें बदल जाती हैं। सच्चा ज्ञान तीसरी आंख खुलने से ही मिलता है। इसी तरज पर हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं अपने भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी अपने संविधान को इतना लचीला रूप दिया है कि वो समय के साथ में परिवर्तनशील भी है, और इतना कठोर भी बनाया हुआ है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के या और किसी के दबाव में आकर किसी की कठपुतली ना बने, वो अपने अस्तित्व को, अपने भारतीय देश की गौरव और गरिमा को सदैव बनाए रखे। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने भी काफी विस्तार से जो है ध्यान दिया है। इसी चीज को जो है इससे पहले पुराणों में भी अपने भारतीय समाज में इसी चीज पर जो है ध्यान दिया गया है कि हर चीज का अपना एक अस्तित्व होता है, और उस अस्तित्व को किसी भी प्रकार के खतरे में न डाला जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आपसे एक बात पुनः यही निवेदन रहता है कि अगर आपके आसपास में भी कोई जरूरतमंद इंसान है जो कि अपनी समस्याओं से परेशान आ चुका है, तो उसके पास में भी हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियां उपलब्ध करवाएं, ताकि वो भी समय रहते अपने जीवन को मंगलमय और कल्याणकारी बना पाए। सभी भक्तों को एक बार पुनः राधे राधे।